Welcome friends, welcome to the course of Industrial Engineering. In our last video, that is yesterday video, we discussed about scope and application of industrial engineer. As an industrial engineer, what you are going to do in industry and what will be your responsibility, what are the different topics or work related to as an industrial engineer. We already seen our last lecture, that is introduction of industrial engineering topic, and we already see the scope as well as application of industrial engineering, in which we see different topics of OR, that is operation research, which we are going to study in our fourth year subject. OR, in OR as well as in industrial engineering subject, we cover all industrial engineering topics that we are going to tackle in our industrial experience. Today, we are going to start a very important topic, that is product development and research. Product development and research. Initially, we discussed about our industrial engineering topic, but basically, from book point of view or syllabus point of view, our main syllabus started from here, यानी मीन्स इस टॉपिक से हम लोग अपनी पहले यूनिट स्टार्ट करेंगे. अभी तक जो था वो बैकग्राउंड था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का. एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर हम लोग क्या कर सकते हैं कंपनीज में, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या स्कोप है, वो अभी तक देखे थे. लेकिन अब यूनिट नंबर 1 जो एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट से शुरू होके प्रोडक्टिविटी से होते हुए बाद में ये हमारा प्रोडक्टिविटी न्यूमेरिकल वगैरह इस पे ख़त्म होगा जी. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंडिविजुअली प्रोडक्ट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है एंड रिसर्च क्या होता है वो देखेंगे. ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली देखने से पहले मैं चाहूँगा एज ए होल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या गोल है, क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लिया जाए. स्टूडेंट प्लीज़ पीछे आवाज़ ना करें, अपना मोबाइल अंदर रखें. व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट? इन जनरल द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टूडेंट प्लीज़ मोबाइल. What is product development is? In general, the product development can be defined as creating, innovating, or developing entirely a new product or presenting an existing product with enhanced utility, improved feature, more appealing design, better quality and reliability to satisfy the requirement of end user. एक्चुअली end user यहाँ पे हम लोग कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमारे जो भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है या उसकी यूटिलिटी में इन्हेंसिंग है, वो हमारा पूरा का पूरा फोकस एंड यूजर्स होगा, यानी कस्टमर पे डिपेंड होगा, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए. ठीक है, ये जो डेफिनेशन अभी हम लोग डिस्कस किया, मैं चाहूँगा आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इसको लिख लेंगे. राइट डाउन, आई एम रिपीटिंग, मे बी वर्ड विल बी चेंज फ्रॉम हियर एंड देयर. राइट डाउन. इन जनरल द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज
creating, innovating, or developing entirely a new product. Got it? Creating, innovating, or developing entirely a new product, comma देंगे, और presenting an existing product with enhanced utility, comma, improved feature, comma, more appealing design, comma, better quality and reliability to satisfy the requirement of end user. देख लिए, अब इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं. अच्छा, हम लोग मे बी इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर वी विल गेट सब्जेक्ट दैट इज मशीन डिजाइन. मशीन डिजाइन का डिफिनेशन भी हमारा लगभग ऐसा ही है, ठीक है. तो आप लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे मशीन डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, ठीक है. तो मशीन डिजाइन डिफरेंस क्या था वो हम डिस्कस करना यहाँ जरूरी समझते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में वो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है. तो डिफरेंस के लिए हम लोग पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा. डिफिनेशन क्या है मशीन डिजाइन का? मशीन डिजाइन इज नथिंग बट creating a new machine or modification of existing one. अब देखिए, क्रिएटिंग और मॉडिफिकेशन हम लोग यहाँ भी डिस्कस किए हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, बट डिफरेंस क्या है? क्रिएटिंग अ न्यू मशीन और मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग वन विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग फार्मूलाज एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल जो भी है, इंजीनियरिंग फार्मूला टेक्निक्स प्रिंसिपल जो भी है, इन इकोनॉमिकल मैनर, ठीक है. अब यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नीड नॉट नेसेसरी दैट वी आर गोइंग टू यूज आवर इंजीनियरिंग टेक्निक्स प्रिंसिपल और फार्मूला, ठीक है. लेकिन मशीन डिजाइन जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें हम लोग को इसकी सहायता से ही अपने मशीन को डिजाइन करेंगे. प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा मेन मोटो एंड यूजर है, वेदर वी आर using our engineering techniques or not, or we use our practical application, but in designing a machine component, a machine part or a machine, we must use engineering techniques. अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के डेफिनेशन पे आते हैं. तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ही हम लोग डिस्कस किए थे, ये इंडिविजुअल देखेंगे बाद में. क्रिएटिंग मीन्स मेकिंग अ न्यू, ठीक है, मेकिंग अ न्यू, ठीक है. इनोवेटिंग, ठीक है, कोई इनोवेटिव आइडियाज हो, ठीक है, उसको लेके हम लोग कोई प्रोडक्ट डेवलप करें, ठीक है. और इन दोनों की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? न्यू प्रोडक्ट. इन दोनों की सहायता से हम लोग को न्यू प्रोडक्ट मिलेगा. क्रिएट करेंगे या इनोवेट करेंगे? इनोवेटिंग हम लोग आइडिया या क्रिएट कोई नया क्रिएशन हम लोग यहाँ बनाते हैं, तो इन दोनों की सहायता से हम लोग को क्या मिलेगा? न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है. और भी हम लोग देखे थे वन बाय वन किसके लेकर है, क्योंकि हम लोग को डिफिनेशन पॉइंट बाय पॉइंट वर्ड बाय वर्ड समझ में आए और फिर हम लोग को उसको याद करने की जरूरत ना पड़े. एक बार कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो डिफिनेशन हम लोग खुद बना सकते हैं, ठीक है, अगर वो हमारा मेन जो डिफिनेशन है उससे मिलता जुलता हो तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. डिफिनेशन कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है. हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की सहायता से डिफिनेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. तो हम लोग इनोवेट करेंगे या क्रिएट करेंगे, और इसमें क्या होता है, इनोवेशन क्रिएशन में हम लोग न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है. और presenting an existing product with the enhanced utility. Existing product. existing product में हम लोग क्या करते हैं? enhanced utility. enhanced utility. यूटिलिटी यानी जो पहले से है हमारा प्रोडक्ट उसकी यूटिलिटी में इंक्रीज कर ले. अब आजकल देख रहे हैं कि
बहुत ढेर सारे मोबाइल फ़ोन मार्केट में, सिर्फ एग्जांपल मोटो है, मोटोरोला या सैमसंग या रेडमी, रियलमी जो भी है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि हर महीने कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, रेडमी का ही, ठीक है, या हमारे मोटो का, ठीक है, या सैमसंग का। तो जो नया प्रोडक्ट है उसमें कुछ इनहेंस फीचर होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी 6 महीने पहले जाएंगे या सालों पहले जाएंगे तो मैक्सिमम एक्सपेंडेबल 64 GB था, और जो बैटरीज थी वो 3500 mAh के आसपास थी, ठीक है। कोई भी एक बैटरी उठा, मतलब कोई भी एक मोबाइल लेते हैं, XYZ कोई भी मोबाइल, ठीक है। तो जब हम लोग 6 महीने बाद आएंगे तो देखते हैं कि अब वो 128 GB हो जा रहा है, और जो बैटरीज है उसकी या तो 6000 mAh है या 5000, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी बैकअप तो इंक्रीज हुई हुई, जो मेमोरीज है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग जो पुराने चीजें हैं उनमें यूटिलिटी को इनहेंस करके और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट उठाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या उसमें इनहेंस यूटिलिटी कॉमा इम्प्रूव फीचर, उसकी भी बात कर चुके हैं, इम्प्रूव फीचर, ठीक है। मोर अपीलिंग डिजाइन, डिजाइन में चेंजेस कर दे, ठीक है, डिजाइन में चेंजेस कर दें तो उससे भी हम लोग जो प्रोडक्ट हैं वो भी मार्केट में बिकेंगे, ठीक है। या बेटर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, जो बेटर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी है उसको हम लोग इसको इम्प्रूव कर दें, ठीक है। और ये इम्प्रूवमेंट किसके लिए, लास्ट में जो हमारे एंड यूजर हैं, कस्टमर्स हैं, उनके लिए। यानी हमारा क्या है, पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च में क्या, रिसर्च मतलब हम लोग उसी में R&D करते रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और देखते हैं इसमें और क्या फीचर इंक्रीज हो सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर 64 GB से 128 GB हो सकता है, तो कभी हो सकता है 1 TB भी हो जाए, ठीक है, हमारी इंटरनल मेमोरी। 6000 mAh कोई बैटरी है तो हो सकता है वो बैटरी बैकअप और बढ़ जाए, ठीक है। तो वो कंपनीज वाले उनका रिसर्च एंड एनालिसिस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स होता है, ठीक है, उसी में वो इनोवेटिव या नया नया कुछ आइडिया इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर फ्रेंडली हमारा सब होना चाहिए फीचर लास्ट में, ठीक है। तो आइए आइए वन बाय वन लोग देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। एज ए होल हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ चुके हैं, अब इंडिविजुअली प्रोडक्ट क्या होता है वो समझते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। नाम प्रोडक्ट आता है, ये आप लोग के दिमाग में याद हो कोई गुड्स या कोई रिजिड बॉडी, ठीक है। हाँ ये भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट में सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, सर्विस को भी इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो दोज हु वांटेड टू राइट, प्लीज राइट अ टॉपिक प्रोडक्ट एंड देन राइट पॉइंट वाइज पॉइंट, मीन्स फर्स्ट पॉइंट about product, second point about development, now write product, what is product, ठीक है। आप लोग दिमाग में आ चुका होगा पहले से ही, आप लोग समझदार हैं, 30 में आ गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई हम लोग से डेफिनेशन या कुछ टेक्निकलिटी के बारे में पूछे तो प्रोडक्ट हम लोग क्या बताएंगे, तो लिखिए प्रोडक्ट मीन्स अ गुड्स कॉमा सर्विस कॉमा idea or object created as a result of a process and offered to serve a need or satisfy a want, ठीक है। किसी की इच्छा, यहाँ पे किसी की इच्छा मतलब आपकी इंडिविजुअल की इच्छा नहीं होगी, एक कस्टमर की इच्छा होगी, ठीक है। अब वांट की बात स्टॉप कर देंगे, कस्टमर की इच्छा के अनुरूप जो आइडियाज हैं या सर्विस, ठीक है। तो ये कस्टमर की इच्छा आपको पता कैसे चलेगी, इसके लिए
कंपनीज वाले क्या करते हैं, डिफरेंट सर्विस कराते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मार्केट में कोई मोबाइल एक पॉपुलर है, ठीक है, तो कंपनीज वाले क्या करते हैं कि मार्केट में सर्विस कराते हैं, मार्केट में सर्वे कराते हैं कि कौन सा मोबाइल अभी मार्केट में अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो वो मोबाइल जो कस्टमर हैं उनको अच्छा लग रहा है तो उसके फीचर के बारे में जानेंगे कि क्या फीचर है और क्यों ये कस्टमर को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वो फीचर देखेंगे और फीचर के बाद अब ये एज इट इज तो मार्केट में उतारेंगे कि नहीं, क्योंकि ये पेटेंट से रिलेटेड बातें हो जाती हैं और वो फिर कंपनी उनके ऊपर, जैसे आप लोग अभी कुछ दिन पहले न्यूज सुने होंगे, राइवलरी बिटवीन सैमसंग एंड एप्पल। ठीक है, तो सैमसंग ने क्या किया था कि एप्पल के फीचर को ही, जो एप्पल का फीचर है वही सैमसंग में एज इट इज एज ए होल डाल दिया था। ठीक है, तो ये एप्पल और सैमसंग के बीच में बाइसिंग हुई थी, फिर ये मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट के बाद एप्पल के फेवर में ये फैसला है कि सैमसंग ने एप्पल की कॉपी करके मोबाइल मार्केट उतार दिया। ठीक है, तो हम लोग को एज ए होल यानी पूरा फीचर हम लोग को अगर वो डाल देंगे तो ये केस या कॉन्फ्लिक्ट का काम होगा, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कंपनी वाले, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसके फीचर को चेंज करते हैं, इसके फीचर को चेंज करेंगे और फिर अपना एक मोबाइल मार्केट में उतारेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सैटिस्फाइज ऑफ वांट, यानी कस्टमर को क्या चाहिए। तो स्टॉप के बाद लिखेंगे डेवलपमेंट मीन्स, अब यहाँ पे डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट नीचे लिखेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, और डेवलपमेंट मीन्स क्या है, लिख लेंगे एक लाइन फिर से, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट है और हर कंपनी चाहेगी कि उनका डेवलपमेंट होता रहे विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के साथ उन कंपनियों का भी डेवलप होता रहे। और डेवलप कैसे होगा, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के साथ ही होगा। और वो कौन कैसे करेगा, रिसर्च और रिसर्च डिपार्टमेंट जो होगा, एनालिसिस डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, वो ये करेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग आज देखें प्रोडक्ट क्या है, आइडिया, सर्विसेज। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है, ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग ऑफ अ फीचर। ठीक है, तो ये हम लोग देखें प्रोडक्ट, डेवलपमेंट, इंडिविजुअल। अब इन दोनों को मिला के, प्रोडक्ट और डेवलपमेंट को मिला के हम लोग एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। वैसे तो हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डेफिनेशन देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट जो डिस्कस किए उनको मिला के हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग आराम से डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन मस्ट बी रिलेटेड टू योर टॉपिक। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई डेफिनेशन बनाए और डेफिनेशन कुछ और ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे, लिखना चाहें तो एक पॉइंट और लिखेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दोनों को मिला के हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट और डेवलपमेंट जो अलग इंडिविजुअल देखे हैं उन दोनों को मर्ज करके एक डेफिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, वो डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट is a process of improving the existing product or to introduce a new product in the market. It is also referred as new product development. ठीक है, इसको हम लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गया। एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग, लिख लेंगे फिर से, आई एम रिपीटिंग अगेन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग the existing product or to introduce a new product in market। ठीक है,
अब देखिए आप लोग बोलेंगे सर इसमें डेवलपमेंट आए कहाँ, जब हम लोग इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट या इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन की बात करें तो वहाँ डेवलपमेंट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, यानी डेवलपिंग प्रोग्रेसिंग तो आ ही गया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग तो आ ही गया है, वो हमारा कौन करेगा, रिसर्च वाले करेंगे, डेवलप करेंगे। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको जो डेफिनेशन को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या बोल सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट, यहाँ न्यू लगा देते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जो नया डेफिनेशन है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, क्या फंक्शंस हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। तो टॉपिक डालेंगे फंक्शन ऑफ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए पीडी लिख दी है, आप लोग समझ जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे पीडी, आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज ए पीडी, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो आप लोग को डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि क्या फंक्शन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, ठीक है। फिर भी वन बाय वन हम लोग फंक्शन देखते हैं जो आपके बुक में, और जो हम लोग अभी डेफिनेशन से समझ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे क्या फंक्शन है। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 क्या फंक्शन है, लिखेंगे पहला फंक्शन क्रिएशन ऑफ एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट और अपग्रेडिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। समझ में आ गया, ये तो हम लोग डेफिनेशन से ही देखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और यहीं और कर लें अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग और अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, ये हमारा क्या है, पहला फंक्शन है जो कि हम लोग जानते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और क्या हो सकता है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ये सब आप लोग को पता है, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं उसी के हिसाब से। इनोवेशन ऑफ ए न्यू और एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू डिलीवर बेटर एंड इनहेंस सर्विस। इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन ऑफ अ न्यू और एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू डिलीवर बेटर एंड इनहेंस सर्विस, ठीक है। तो इनोवेशन हम लोग क्या करते हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग है कुछ और उसमें फीचर ऐड करके, या जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि कैमरेज का पिक्सल बढ़ाया जा रहा है ताकि जो हमारे फोटोज हैं वो और क्लियर आ सके, ठीक है। वो इनोवेशन में आएंगे हमारे, ठीक है। तो इनोवेशन ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, all are the function of product development. Third point, enhancing the utility, enhancing the utility and improving the feature of an existing product. Enhancing the utility and improving the feature of existing product, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिफरेंसेशन से ही डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। चौथा पॉइंट और क्या हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई रैपिडली चेंजिंग कस्टमर नीड एंड वांट। समझ में आया, फिर लिखते हैं इसको, फिर रिपीट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट
टू सेटिस्फाई रैपिडली चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट। ठीक है, तो अपने जो प्रोडक्ट हैं उसके फीचर में कंटिन्यूअस चेंजिंग करें ताकि जो कस्टमर नीड हो उसको हम लोग पा सके, यानी कस्टमर फुली सेटिस्फाई हो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उससे। ठीक है, वो कब होगा? जब हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने जो प्रोडक्ट हैं उनके फीचर में चेंजिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग 4 फंक्शन कहाँ से देखे हैं जो अभी डिस्कस किए थे, डिफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज इन डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग वहीं से ये 4 एप्लीकेशन या 4 फंक्शन यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। And next topics are steps of product development. Steps of product development. और now product development process. प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ये क्या है ये समझते हैं। अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ चुके हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो प्लीज प्रोसेस को पॉइंट बाय पॉइंट लिखते रहेंगे और फिर हम लोग लास्ट में एक चार्ट बनाएंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, और वहां पे इजीली समझ सकेंगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है। अभी हम लोग थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर हम लोग डिफरेंट बॉक्सेस बनाएंगे, उसके हिसाब से फिर समझेंगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या है। तो जो लिखना चाहते हैं, जो वांटेड टू राइट प्लीज राइट विद मी। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या है, राइट डाउन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज ए क्रूशियल प्रोसेस फॉर द सक्सेस एंड survival of any business. Got it? Write down. I'm repeating again. Product development process is a crucial process for the success and survival of any business today. Business, stop. Today, business are operating in a highly dynamic and competitive environment. ठीक है, हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, यानी उसके हिसाब से हम लोग को कस्टमर फ्रेंडली होना पड़ेगा ताकि हमारे प्रोडक्ट जो कस्टमर हैं वो इजली उनके पास अवेलेबल भी हो एज वेल एज वो कस्टमर फ्रेंडली भी हो। ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट में ही हम लोग समझते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Business organization have to continuously update their product to conform to current trend। ठीक है, तो करंट ट्रेंड के हिसाब से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब देखिए जो फ्लो चार्ट है वो जो डिस्कस कर रहे हैं इसी में ही हम लोग इससे रिलेटेड ही फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले लिख रहे हैं और फिर इससे रिलेटेड ही फ्लो चार्ट बनेगा। आप लोग समझेंगे कि जो हम लिखे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, वो लास्ट में समझ में आएगा जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम बना के इसको समझेंगे। ठीक है, तो करंट ट्रेंड के हिसाब से ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो लाइन लिखे हैं इसी से हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, the product development process start from idea generation। याद रखेंगे, the product development process
start from idea generation and end with product development and commercialization. End with product development and commercialization. जब तक उसको कमर्शलाइज ना कर पाओ, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना डेवलपमेंट कर ले हम लोग और कमर्शलाइज उसको ना करें तो उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो आइडिया जनरेशन शुरू होगा और कॉमर्शलाइजेशन पे वो खत्म होगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट भी आप चाहें लिख सकते हैं कोई। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में कॉमर्शलाइजेशन के बाद कस्टमर नीड के हिसाब से उसको चेंजिंग कर सकते हैं। यानी उसके जो फीचर है, हमारे जो डेवलपमेंट, ये जो प्रोडक्ट के फीचर हैं उसमें चेंजिंग कर सकते हैं विथ द नीड ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, नाउ वी विल सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। और ये ब्लॉक डायग्राम से हम लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे या किसी को बहुत इजीली समझा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है क्या। इसके लिए भी बता दें, टॉपिक आप लिखे हैं उसी टॉपिक में कंटिन्यूएशन में ही ये चल रहा है। ठीक है, उसी टॉपिक में कंटिन्यूएशन में ही ये चल रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो सबसे पहले ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है तो सबसे पहले क्या चाहिए, आप कोई कंपनी खोलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिखेंगे न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बना दिए। ये पहला ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में इसलिए समझना क्योंकि हम लोग को ये समझना एज वेल एज समझाना बहुत आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कुछ बनाना है, यानी कोई एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, कोई भी एक, मान लीजिए चौकी बनाना है। ठीक है, तो चौक बनाने के लिए अभी स्ट्रेटजी हम लोग की स्टार्ट हो गई है। अभी हम लोग इनिशियल है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, अब ये एक आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन, सबसे पहले हम लोग क्या किया, नए प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बनाए। उस स्ट्रेटजी के बाद अब हम लोग आइडिया जनरेट करें। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आइडिया आ गया है कि कैसे क्या बनाना है, कि क्या वो आइडिया सही है या गलत है। क्या वो आइडिया सही है या गलत है, वो कैसे पता चलेगा, उस आइडिया की स्क्रीनिंग करने पे। ठीक है, ऐसा भी आप लोग के दिमाग में जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो बहुत से आइडिया आते होंगे कि अगर ऐसा कर ले तो क्या होगा, ऐसा कर ले तो क्या होगा। ठीक है, क्या वो सब आइडिया सही होते हैं, नहीं। ठीक है, कुछ एक आइडिया सही होते हैं, पहले उसको हम परखेंगे क्या हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या सोच रहे हैं या नहीं। ठीक, कितना टाइम हो गया, हाँ कंटिन्यूशन में। हाँ, आइडियाशन भी हमारे कॉलेज में हो रहा है, तो उसमें भी आप लोग अपना आइडिया दे सकते हैं। आइडिया जनरेशन। ठीक है, उसके बाद इस आइडिया की स्क्रीनिंग करते हैं। आइडिया स्क्रीनिंग, वेदर आवर आइडिया इज फिजिबल और नॉट। हमारा आइडिया फिजिबल है या
नहीं है, ये किस में आएगा, आइडिया स्क्रीनिंग में। अगर फिजिबल है तो हम लोग अगले प्रोसेस में जाएंगे, अगर फिजिबल नहीं है तो हमारा प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग को दोबारा फिर आइडिया जनरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक अलग तरीके से, और फिर उसकी दोबारा स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, क्या वो फिजिबल है या नहीं है। अगर फिजिबल है तो फिर हम लोग अगले स्टेप पे आएंगे। जैसे कि एडिसन साहब, थॉमस अल्वा एडिसन साहब, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ठीक है, तो उन्होंने बल्ब के आविष्कार के लिए 100 तरीकों की खोज की। इन 100 तरीके यानी 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट किए वो, और तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि क्या ये चीजें आसान थी, आप 99 तरीके क्यों अपनाएं जब आपको एक तरीका जिस तरीके से बल्ब बनता है वो आपको आखिरी पता चला। तो उन्होंने, उनका स्टेटमेंट क्या था कि मुझे वो 99 तरीके पते हैं जिससे बल्ब नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ फेलियर हो भी जाती है स्क्रीनिंग में, तो आप लोग को ये पता होगा कि अब ये वाला आइडिया तो हम लोग को नहीं लेना है, एक एक्सपीरियंस होगा, फिर हम लोग अलग तरीके से सोचेंगे और अलग तरीके से आइडिया जनरेट करेंगे। ठीक है, अब फिर आते हम लोग कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। स्क्रीनिंग के बाद कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के लिए हम लोग को अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो वहां पे सर्वेज होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के साथ बिजनेस एनालिसिस भी आप जोड़ सकते हैं, एनालिसिस में भी सर्वेज होंगे। उस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होगी ऑन डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, तो कस्टमर पे ये टेस्टिंग कैसे होगी, उनसे उनकी राय ली जाएगी। अलग अलग मोबाइल कंपनियों के मान लीजिए बात करें तो उनके कस्टमर से जो हमारे कस्टमर नहीं है। ठीक है, यानी जो इस प्रोडक्ट के अभी कस्टमर नहीं बने हैं उनसे ये राय लिया जाएगा कि आप लोगों को क्या पसंद है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये बिजनेस आइडिया है, ये कोई हम लोग मशीन नहीं बना रहे हैं। दो वी आर मैकेनिकल इंजीनियर बट वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ मशीन एयर। ठीक है, ये सिर्फ एक कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल कोई प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होगी इन द ओपन मार्केट, मार्केट सर्वेज होंगे डिफरेंट। ठीक है, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस, ठीक है, अब ये बिजनेस एनालिसिस में होता क्या है, अब जिन्होंने अपना पैसा लगाया इस बिजनेस में उनको प्रॉफिट चाहिए। तो क्या इस आइडिया से, जो आइडिया जनरेट किया, स्क्रीनिंग हुआ, टेस्टिंग हुआ, उसमें उन लोगों को कोई फायदा दिख रहा है या नहीं। ये लोग भी समाज सेवा करने तो नहीं बैठे होंगे। ठीक है, तो समाज सेवा नहीं करेंगे तो बिजनेस एनालिसिस करेंगे, क्या उसका मेरिट है उस प्रोडक्ट का, क्या डिमेरिट है, कितना फायदा होगा, कब फायदा होगा, कब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करना होगा, कब उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोग को आउटपुट यानी एज ए प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये हमारा क्या है, बिजनेस एनालिसिस यहाँ पे होगा। इसमें कंपनीज के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होंगे वो बैठेंगे इन सब के साथ और फिर उस पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अगर ओके मिलता है, इसको हम ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, तो बिजनेस एनालिसिस के बाद अगर वहां से ओके आता है तो फिर हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। यहां पे लिख रहे हैं, आप लोग फ्लो चार्ट में एक ही कॉपी में एक ही साइड में बनाएंगे, यहाँ पे जगह कम है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
ठीक है। अब बिजनेस एनालिसिस हो चुका है, यहाँ से अप्रूवल मिल चुका है, ओके हो चुका है। अब हम लोग प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किए, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया हमारा, और उसके बाद मार्केट में उतारते हैं। लेकिन मार्केट उतारने से पहले एक बार हम लोग मार्केट टेस्टिंग जरूर करते हैं। जब बल्क में बनाना होता है तो बल्क में बनाने से पहले, ठीक है, इसमें हम लोग इनिशियली एक मार्केट टेस्टिंग फिर करते हैं। यहाँ तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में हो चुका है, हम लोग यहाँ पे मार्केट टेस्टिंग बनाने के बाद, कभी कभी आप लोग देखते होंगे बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में आए और उसके बाद फिर दोबारा उसका कोई नामो निशानी नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मार्केट टेस्टिंग में वो लोग फेल हो जाते हैं, और फेल हो गया तो फिर आगे कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा अपने लॉस के लिए, तो फिर कुछ और प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उसी कंपनी के। तो ये क्या है, मार्केट टेस्टिंग। मार्केट टेस्टिंग, ठीक है। तो मार्केट टेस्टिंग में हम लोग बल्क, ठीक है, बल्क एज ए बल्क प्रोडक्शन नहीं करते हैं, स्मॉल प्रोडक्शन करेंगे और मार्केट में उसको भेज देंगे। अगर मार्केट से अच्छा रिव्यू आता है, अच्छा फीडबैक आता है, अच्छी डिमांड आती है, तो फिर हम लोग लास्ट में उसको फाइनली कॉमर्शलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट कब, जब मार्केट टेस्टिंग हमारी सफल होती है तब। कॉमर्शियलाइजेशन, और अब कॉमर्शियलाइजेशन हो गया तो इसमें हम लोग या अलग से ब्लॉक डायग्राम में इनोवेशन अलग से लिखते हैं। कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, मार्केट में अब इसकी डिमांड है, ये मार्केट में आ रहा है। लास्ट में अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे एक ब्लॉक और बना सकते हैं, इनोवेशन। कब, जब मार्केट में ये आ चुका है और इसकी डिमांड है, तो हम लोग इनोवेशन करते हैं, यानी कुछ और नया फीचर ऐड करेंगे, ठीक है, इनोवेशन है ये। सो दीज आर द स्टेप फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और दिस इज अ स्टेप और ब्लॉक डायग्राम फॉर न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। एक और रिवाइज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, तो हम लोग को सीधे सीधे ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है और इस पे एक एक लाइन लिखेंगे हम लोग, 1 से 2 लाइन हम लोग इस पे लिखेंगे। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी खोलने के लिए 2-4 यार बैठ गए, दोस्त बैठ गए, वो लोग क्या बनाए, एक प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाए, न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। अगेन नेक्स्ट उन लोगों ने कुछ आइडिया सोचा, वो क्या, अगला ब्लॉक डायग्राम, आइडिया जनरेशन। नेक्स्ट आइडिया जो बनाया गया है क्या वो सही है, तो उसके लिए आइडिया स्क्रीनिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हम लोग पहले इनिशियली मार्केट में करते हैं, ठीक है, मार्केट सर्वे भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस, ठीक है, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, ठीक है, तो बिजनेस एनालिसिस। इसके बाद अगर यहाँ से अप्रूव हो जाता है, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ से हो चुका, अब हम लोग प्रोडक्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर दे कंपनी में, बट इन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल क्यों, अगर मार्केट में उसकी मांग बढ़ती है तो फिर हम लोग उसको बल्क में डेवलप करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अगर मांग नहीं बढ़ती है तो हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, फिर उसमें इनोवेशन या कोई मोडिफिकेशन के साथ फिर हम लोग दोबारा प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो मार्केट टेस्टिंग यहीं हो चुकी है। नेक्स्ट उसको फिर कॉमर्शलाइज करते हैं, ठीक है, और लास्ट में अगर मांग बढ़ जाती है तो कॉमर्शलाइज। साथ में आप चाहे तो इसी ब्लॉक में इसको इनोवेशन लिख सकते हैं, या इनोवेशन यहाँ पे लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। पॉज करिए। नाउ these are the step for our new product development process. Now it's concluding remark what we had studied in our lecture.
we studied product development, meaning of product development into individually product and development. What is product? We know that the product is goods, service, idea or object created as a result of process and offer to serve need to satisfy want. ठीक है, want यहाँ पे किसके लिए? कस्टमर के लिए, याद रखेंगे कस्टमर के want के हिसाब से। डेवलपमेंट क्या था? एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग, प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग, ये लोग देखे थे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फंक्शन देखे थे और लास्ट में हम लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस देखे थे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।